महामारी की लहर एक बार फिर से शहर से लेकर गांव तक अपने पैर पसारते जा रही है। महाराष्ट्र की बात की जाए तो कई गांव और शहर में एक बार फिर लॉकडाउन लगा दिया गया है, जिसमें जरूरी सामान खरीदने के लिए 4 घंटों की मोहलत दी गई है, जिसकी वजह से मजदूर तबके के लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। न उनके पास काम है और न ही उनके जेब में रुपए। उन्हें लगने लगा है कि आने वाले दिनों को कैसे गुजारेंगे। वहीं मध्यम वर्गीय लोगों की दिक्कतें बढ़ती जा रही है। हमने इसी बात की तह में जाने की सोची और नवी मुंबई घूमकर जब जमीनी हकीकत देखे तो हम दंग रह गए। शहर में एक भी व्यक्ति नहीं मिला जो कल तक राम मंदिर के लिए घूम घूम कर चंदा इकट्ठा कर रहे थे। इसके विपरीत हमें एक दाढ़ी वाले मुस्लिम व्यक्ति से सामना हो गया जो अपने गाड़ी में फ्रूट और खाना लेकर गरीबों और जरूरतमंदों को बांट रहे थे। आपने देश के नेताओं की बातें सुने होंगे जो मजहब की राजनीति करते हैं सिर्फ सत्ता सुख पाने के लिए, पर आज भी हमारे समाज में कई राम और रहीम हैं जो इंसानियत की सेवा में लगे हुए हैं निस्वार्थ भाव से। ऐसे ही लोगों की वजह से इंसानियत आज भी जिंदा है। हमने इमरान काजी से बात किए तब उन्होंने बताया कि महामारी की चपेट में आए हुए लोगों को दवा और ऑक्सीजन तक पहुंचाते हैं, वह भी निःशुल्क। इस्लाम में हमें यही शिक्षा दी गई है, जितना हो सके परेशानियों में फंसे इंसान की सेवा करें। जी, मेरा नाम इरफान है, इरफान काजी। हम लोग एक लंगर रसूल की तरफ से एक इदारा चलाते हैं, एक ट्रस्ट चलाते हैं, जिसका हमारा मकसद है कि गरीब लोगों को खाना देना। हमारा सबसे बड़ा मकसद है कि गरीबों पर ध्यान देना। इरफान जी, ये बताएं कि ये जो आप खाना बांटने का जो सिलसिला है, ये पिछले कब से शुरू किया है, कब से शुरुआत हुई आपकी? ये देखो, हम लोग को टोटल 4 साल हुआ है जो हम लोग छोटे लेवल पे करते थे। जो एक्चुअल गरीब है, हमारा मकसद है जो जिसके हालात बहुत ख़राब है, जिसके खाने की तकलीफ है, जिसको एक टाइम का खाना मिलता है एक टाइम का नहीं, हम ऐसे लोगों को ढूंढकर खाना बांटते हैं जी। और हमारा जो इदारा है, ट्रस्ट जो है लंगर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस ट्रस्ट के क्योंकि हमारे जो प्रॉफिट है उनका भी एक ही कहना था कि सिर्फ गरीबों पे ध्यान दो जी, ज़्यादा से ज़्यादा गरीबों पे ध्यान दो, यतीमों पे ध्यान दो। तो ये सब चीज़ें जो है ना, हम लोगों ने हमारे अंदर जो हमारा इस्लाम सिखाता है तो उसको हम लोगों ने सोचा कि हम करें, क्योंकि आज तक ऐसी बातें होती है, हमको ऐसा ये मिलता है, लेकिन हम चाहते हैं कि इसको कैसा डेली लाइफ में लाए। तो हम लोगों ने जो है ना, ये खाना बांटना, ये लोगों को ढूंढ के करना। तो अभी जो पिछले साल से आपको भी पता है कि कितना ये लॉकडाउन और जो महामारी चल रही है, तो हम लोग तो एक आम आदमी है, हमारा मकसद सिर्फ है कि लोगों को उनकी मदद पहुंचाना जी। तो हमारे को ऊपर वाले ने दिया है तो उसमें गरीबों का भी हिस्सा है जी। तो हम चाहते हैं कि ये जो उनका जो हिस्सा है वो उन तक पहुँचे। तो हमारा जो है ना, इसमें सबसे बड़ा जो मेन मोटिव है कि यहाँ से गरीबी हटाना जी, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को गरीबी हटाना। हम तो ये भी चाहते हैं कि जितने लोग रास्ते पे भीख मांगते हैं, बच्चे लोग भीख मांगते हैं, इनके लिए नॉर्मल सड़कों पे स्कूल बनाई जाए। इन लोगों को जो है ना, हम लोग पढ़ाए लिखाए, इनको काम पे लगाए जी। हम तो चाहते हैं कि लोग जो भीख मांगते हैं, लोग इनको पैसा नहीं दें, इनको खाने के लिए दें, क्योंकि इनको खाना मिल जाए और क्या चाहिए जी। तो ये हमारा मेन मकसद है। और हम लोगों ने पिछले लॉकडाउन से 22 तारीख को लॉकडाउन लगा था, 34 तारीख से अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ने दोपहर में और शाम में 1,500-1,800 ऐसे लोगों को खाना ढूंढ कर बांटा है पूरे न्यू बॉम्बे में। इरफान जी, आपसे एक सवाल करना चाहेंगे। ये महामारी का जो दौर चल रहा है और कहते हैं कि महामारी रूप बदलकर भयानक रूप बदल के वापस आ चुकी है, तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि जिस तरह से आप समाज में लोगों को खाना बांट रहे हो सकता है आप भी बीमारी की चपेट में आ जाओ? तो इस तरह की भावना दिल में मतलब डर पैदा नहीं होता आपको? देखो, ये जिस दिन हम लोग ने 24 तारीख से चालू किए थे जी, पिछले साल की बात बता रहा हूँ, तो हमको हर इंसान ने कहा था कि इस बीमारी में लोग तो घर से बाहर नहीं निकल रहे, यार आप बाहर निकल के लोगों के बीच में जाके आप लोग को लोगों को टच कर रहे हैं और आप लोगों को कोई तकलीफ नहीं है, तो ये कोई डर नहीं है। तो हम लोग ने एक ही चीज़ सोचा कि देखो, मौत तो जिस वक्त लिखा है वो आनी ही आनी है, चाहे मैं घर पर बैठूँ या बाहर लोगों की मदद करूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि हमारे को ऐसी हालत में अगर मौत आए कि लोगों की मदद करते हुए, तो इससे बड़ी खुशनसीबी की बात क्या होगी। तो हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हम निकले। हमारा ये मैसेज देने का मकसद एक ही है कि जितने लोग इसको देख रहे हैं वीडियो को, ये लोग भी अपने तरफ से लोगों को मदद करें या हमारे थ्रू करें या खुद मदद करें, क्योंकि लोग बहुत परेशान हैं और ये जो वक्त चल रहा है, ये इतना परेशानी का वक्त चल रहा है और यही वक्त है इंसानियत दिखाने का। वहीं भूख और गरीबी ने इंसान की जिंदगी बद से बदतर कर दी है। इसके बावजूद खुदा के कई ऐसे बंदे हैं जो इंसान की सेवा खुदा की इबादत की तरह कर रहे हैं। हमने उनके सहयोगी मौलाना से बात की, तब उन्होंने भी हमें यही बताया कि इस विपदा की घड़ी में इंसान को चाहिए कि इंसान के काम आए। मेरा नाम असादुल्लाह है
मैं यहाँ की मस्जिद है दार अरकम, उसमें मैं इमाम हूँ जी। अल्हम्दुलिल्लाह। साल गुज़िश्ता से इरफान काजी साहब और इनकी टीम इस खिदमत को शुरू की। जब से लॉकडाउन शुरू हुआ जी। तब से ही अल्हम्दुलिल्लाह इन हज़रात ने इस खिदमत को शुरू किया। यहाँ के हालात का जायज़ा लेकर देखा कि यहाँ पर मज़दूर तबके के लोग बसते हैं जी। और हर कौम और हर बिरादरी के लोग बसते हैं। जी। तो इसके बाद इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह खिदमत के ताल्लुक़ से इनके खाने पीने का के ताल्लुक़ से फ़िक्र की। तो उसमें मैं बहैसियत एक ज़िम्मेदार के तय हुआ कि लोगों को खाना तकसीम कराऊं। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे 250 से 300 400 कभी 500 लोगों की लाइन लगती थी जी। जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी बिरादरी के लोग यहाँ रहते हैं सब उस लाइन में शामिल होते थे और सब एक लाइन उसी लाइन में लगकर बहुत ही अक़ीदत के साथ वो खाना कबूल करते थे। और ले जाकर आपसे ये बात जानना चाहेंगे कि पिछले लॉकडाउन में और अभी के लॉकडाउन की अगर बात की जाए तो क्या फ़र्क नज़र आ रहा है आपको? जिस तरह से पहले लोग खाने पे टूट पड़ते थे उस तरह की भीड़ अब जमा हो रही है क्या? हाँ, जहाँ तक बात पिछले लॉकडाउन और इस लॉकडाउन की है जी। तो पिछला लॉकडाउन तो इंतहाई ख़तरनाक था कि उसमें बहुत ज़्यादा लोग परेशान हाल थे जी। और बहुत ज़्यादा लोग मजबूर थे क्योंकि उस वक्त में पूरे तौर पे बंदी थी, लोगों का घरों से निकलना मुश्किल था। लेकिन इस लॉकडाउन के पिछले लॉकडाउन के मुनासबत से इस लॉकडाउन में थोड़ी सी सहूलत है कि लोग यहाँ वहाँ आ जा सकते हैं, अपनी रोटी की कुछ तलाश कर सकते हैं। अभी जो कंपनियाँ खुसूसन जो कंपनियाँ हैं पिछले साल वो पूरे तौर पर बंद थी, लेकिन इस साल वो पूरे तौर पर बंद ना होते हुए कुछ कंपनियां जो चालू है जिस पर लोग आ जा रहे हैं और अपने कारोबार काम धंधे कर रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें खाने का उतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा तकलीफ़ नहीं हो रही है। लेकिन हमारा जो खाना आता है तो चूँकि गुज़िश्ता साल से हम इस खिदमत को अंजाम दे रहे हैं तो लोग बहुत ही ज़्यादा हमें उनसे अल्हम्दुलिल्लाह इस खाने को कबूल करते हुए बहुत खुशी महसूस करते हैं। और बहुत से घराने ऐसे हैं जो बेचारे घरों को नहीं अपने वतन को नहीं जा सके, वो यहाँ पर हैं तो इस खाने को लेते हैं और वो खाते हैं और माशाल्लाह उसकी तारीफ भी करते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, हमारी भी आप सबों से यही अपील है, जहां तक हो सके विपदा में फंसे हुए लोगों की सहायता करें। साथ ही ये कहना चाहूँगा कि मेरे द्वारा बनाई गई यह खबर पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो दोस्तों, गोपाल साहब को दीजिए इजाज़त। इसी तरह की समाज से जुड़ी खबरों को हम आप तक पहुंचाते रहेंगे जो बिल्कुल ज़मीनी हकीकत होगी।